तो भैया सामान हम रख रहे हैं। लाओ भैया सुदामा जी सामान लाओ। तो वो बड़ा वाला बैग आ जाएगा इसमें। ये हमारे मेहरबान भाई हैं। आज इसको बिल्कुल ये मान लो उल्टी, आज इसको डीजल की उल्टी करा देंगे गाड़ी को। ये तो लगभग मेन जम्मू के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। ये पहाड़ों का देखो रास्ता बिल्कुल खतरनाक है। जम्मू के बाद और श्रीनगर से पहले ही है पहला झरना जो पड़ा है यहाँ पर, आपको दिखा दूंगा। ये रहा, काफी ऊंचाई से गिर रहा है। ये रहा। तो दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, ये जो हमारा ट्रिप होने वाला है दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक का ट्रिप होगा। बाय रोड हम जाएंगे, आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं, अभी अपनी गाड़ी की तैयारी करते हैं, क्योंकि गाड़ी का क्या है, गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है ना वो फूल रहा है। अब उसके फूलने की वजह से गाड़ी बबलिंग कर रही है। जैसी 80-90 की स्पीड पे जाती है तो गाड़ी बबलिंग करती है, पूरी मतलब वाइब्रेट करती है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं इसका टायर चेंज कराने, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये वाला हमें टायर है जो हमें चेंज कराना है। ये टायर कर रहा है हमारा बबलिंग, और इस पे जो है सर्विस सेंटर में दिखाया तो बबलिंग क्यों कर रही है, तो उन्होंने इस पे क्रॉस भी लगा दिया। तो इसकी जो वजह बताई गई वो फूल रहा है टायर हमारा यहाँ से। ये अब सबसे पहले क्योंकि हम भाई इतनी दूर जा रहे हैं तो हमें टायर को चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब इतनी दूर निकल रहे हैं ना, तो इतनी दूर निकलने के लिए भैया टायर हमारा ठीक होना चाहिए। और फिलहाल हम जो है 7 बंदे जा रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन है, एक हमारे मेहरबान भाई है, और जो है हमारे सलमान भाई हैं, और जो इस पूरी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो हमारे रिजवान भाई यानी 6 एंजर के जो फाउंडर हैं। तो 6 एंजर की टीम से फिलहाल अभी 2 ही आदमी हमारे साथ जा रहे हैं। वो ही इस पूरी ट्रिप को हमारी फाइनेंस कर रहे हैं, वही इसका पूरा खर्चा उठाने वाले हैं। तो स्पेशली भैया हम इनका पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, रिजवान भाई का और साथ में हमारे जुल्फी भाई का भी। तो भैया ये आ चुके हैं हम यहाँ पर शोरूम पर टायर बदलवाने। तो फिलहाल हमने ये हमारा पीछे का हमारा लेफ्ट वाला टायर है ये, तो भैया इसको उठा रहे हैं अभी। अब इस टायर को चेंज करेंगे, और हमने MRF का ही लिया है वैसे। हालांकि इनके पास अपोलो के भी टायर हैं और साथ में MRF के भी। कह रहे हैं कि अपोलो की पूरी गारंटी, लेकिन अपोलो अभी इनके पास मिलेगा नहीं, वो मंडे अवेलेबल हो पाएगा। तो फिलहाल हम लगवा रहे हैं अभी ये MRF का, जिसका साइज है 265 R18, और ये पड़ रहा है हमें पूरा का पूरा 12,000 रुपये का। तो सबसे पहले इस टायर को अभी चेंज कराते हैं, इसका टायर थोड़ा महंगा है ना। तो भैया यहाँ पर ये जो चेक कर रहे हैं हमारे इसको टायर को, तो फिलहाल जो जहाँ से फूला हुआ है वो है ये, यहाँ से जो ना मतलब अप डाउन हो रहा है ये। चलो कोई नहीं, अब तो खैर हम इसको चेंज ही करा रहे हैं। तो भैया हमारा ये टायर आ चुका है बिल्कुल वही 265 60-18, और अब इसको ये लगाएंगे। चलो भैया लगा दो। और ये टायर हमारा रखा ही है ये रहा, जो अभी निकला है। और ये यहाँ से जो ना पूरा ये रहा, ये बिल्कुल अलग ही फूल रहा है ये रहा, ये यहाँ से जो ना बिल्कुल अलग ही ऊंचा हो रहा है। शायद इसमें आपको वीडियो में ना दिखाई दे। लगा दो भैया, इसको फिट कर दो। और ये टायर हो चुका है हमारा बिल्कुल तैयार। अब इसको कर रहे हैं ये फिट। फिलहाल हमारा जो है टायर का काम हो चुका है, और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। तो फटाफट हम करेंगे अपनी पैकिंग, उसके बाद देखते हैं किस टाइम निकलना होगा। जैसे ही सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद फिर हम निकलते हैं। तो भैया टायर डलवा के आ चुके हैं अब बिल्कुल घर, और मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। अब रखते हैं अपना सामान। ये है मेरे प्रोटीन का ही बैग, एक पैंट ले ली है, कुछ जरूरी सामान ले लिए, पैंट ले ली है, एक गर्म लोअर रख लिया है हमने, और एक मोटी सी जैकेट रख ली है वुडलैंड की, क्योंकि गुलमर्ग वगैरह में जो है -10 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। हाथों के ग्लव्स रख लिए हैं, और 2-3 जोड़ी सॉक्स रख लिए हैं, और गरम टी शर्ट और गरम टी शर्ट भी हमने एक और रख ली है, और एक एरी गरम, यानी कुछ कपड़े हमने रख लिए। और साथ में हमने ले लिया है अपना ये रहा होलीलैंड का माइक, जो हमने नया मंगाया था इसी वजह से। तो ये हमारी एप्पल वॉच है, और साथ में इसका जो है हमने चार्जर भी ले लिया, क्योंकि इनकी बैटरी तो ज्यादा चलती नहीं है एप्पल वॉच की। और पावर बैंक है ही मेरे पास, ये पावर बैंक ले लिया, ब्रुश ले लिया, साथ में एक आई ड्रॉप ले ली, और ये कुछ पैरासीटामोल और नीमूस्लाइड टैबलेट ले ली, मान लो कुछ तबियत वगैरह कुछ दिक्कत होती है, सर में दर्द वगैरह, इमरजेंसी के लिए हमारा छोटा सा बैग है। मेरा तो फिलहाल सामान इसी के अंदर ही आ जाएगा ये। तो फिलहाल हो चुका है हमारा ये बैग पैक। छोटा सा सारा सामान मेरा इसी बैग में आ गया, मैंने ज्यादा तो लिया नहीं है। बाकी अब देखते हैं और कितना कितना सामान ला रहे हैं, और लगता है एक आध मेंबर कोई सा हमारा कम हो चुका है, क्योंकि पता नहीं कुछ जो भी दिक्कत है, बाकी वो तो उनके आने भी पता चलेगा अभी कौन कौन कम हुआ है, लेकिन हालांकि एक आध कोई मेंबर कम हो गया है। तो चलते हैं अब गाड़ी में रखते हैं सामान, और देखते हैं कौन कौन आ चुका है बाहर। तो भैया सामान हम रख रहे हैं। लाओ भैया सुदामा जी सामान लाओ। वो बड़ा वाला बैग आ जाएगा इसमें। ये सामान हाँ सारा आ जाएगा, इसको मैं लिटा देता हूँ। लिटा क्यों रहो इसको? बैठेगा भी तो एक बंदा पीछे। क्या बंदे हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं ना अपन। हम थे 7 बंदे, 7 में से एक मैं कह रहा था ना कोई सा एक कम हो गया, तो एक बंद नहीं मतलब कम हो गया है वो। तो फिलहाल हमारा सामान यहाँ आ गया, और एक बंदा हमारा आराम से यहाँ पर बैठ जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान है, हमारा गाड़ी का कवर, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, इसको घर भेज देते हैं। ले बिरहान इसको घर ले दियो। चलो जी, कवर भी चला गया, जगह ही जगह पे यहाँ पे लेट के जाने के लिए बंदे की जगह है पूरी।
गाइस सारा सामान हमने रख दिया है। फिलहाल ये सामान मेरा तो एक ही बैग था, बाकी तो हमारे सारा सुदामा का ही था। भैया मेरा बहुत सामान है, क्या करूं भाई साहब, मुझे ज्यादा सर्दी लगती है। चलो तो फिलहाल अब चल रहे हैं हम, और हमारे जो भी बंदे हैं वो मिलने वाले हैं हमें रास्ते में ही। लेट्स गो गाइस। ये हैं हम अपनी गली से निकलते हुए, और ये मुड़ चुके हैं हम अपनी गली के बाहर। गाइस ये रहे हमारे दो बंदे। तो देखो ये खड़े हमारे दो बंदर ओ सॉरी बंदर नहीं, दो बंदे, और ये खा रहे हैं यहाँ पर मूंगफली चबा रहे हैं। ये देखो कंबल वंबल क्या क्या लाए, ये देखो। कहाँ जा रहे हो भैया? ये आ चुके हैं हमारे मेहरबान भाई, जिसका मैंने तुम्हें हैंडसम सा फोटो दिखाया था वो शुरू में। चलो जी चलो चलो आइए, आ गए। तो ये हमारे तीनों शेर आके बैठ चुके हैं, और अभी एक बाकी है, उसको उठाते हैं रास्ते में से। आपको ये जाने पहचाने चेहरे लग रहे होंगे, पहले ही आपको रूबरू करा दिया था इनसे मैंने। तो गाइज हमने जो है फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं, जिसके अंदर हमने लाइसेंस वगैरह अपना ले लिया है, साथ में आरसी है, पोल्यूशन है, तो ये सारी चीजें हमने रख ली हैं, और साथ में कुछ अपना इमरजेंसी किट भी रख ली है, जिसके अंदर दवाई वगैरह है, थोड़ा बहुत सामान भी है। तो फिलहाल सबसे पहले अब हम चलते हैं, और मैं कर लेता हूँ इसको गाड़ी को बिल्कुल 0-0। तो आपको ये भी बताएंगे कि गाड़ी का माइलेज क्या रहा, और कितने का हमने डीजल डलवाया, टोटल गाड़ी की रनिंग क्या रही, और पहाड़ों पे और नॉर्मल प्लेन एरिया पे हमारा गाड़ी ने एवरेज कितना दिया। तो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, और गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू कैसा रहेगा ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले करते हैं गाड़ी की रीडिंग 0। देखो गाइस ये हो चुके हैं बिल्कुल 0-0 आपके सामने, और फिलहाल बस घर से निकले ही हैं अभी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब चल रहे हैं पहले पेट्रोल पंप पर, गाड़ी का जो है टैंक फुल कराएंगे, और देखते हैं कितने लीटर तेल आता है इसके अंदर। थोड़ा बहुत ही तेल है, ज्यादा तेल वैसे है भी नहीं। तो अब फिलहाल हम यहाँ से इसको फुल कराएंगे, और साथ में उसके बाद डलवाएंगे हम इसको जम्मू में। तो अब जो है हमारे जो छठा मेंबर है वो भी आ चुका है, और मैं आपको दिखा दूं कैसे क्या बिल्कुल ठूस ठूस के भरे हुए हैं, मतलब बिल्कुल जगह नहीं है देखोगे यहाँ इनके पास में, लेकिन इनके दिलों में बहुत जगह है। फिलहाल पानी की बोतल वगैरह ले रहे हैं, बाहर हमारे दो बंदे खड़े हैं, आप देख भी रहे हो। तो पानी की बोतल वगैरह यहाँ से ले करके, और जो भी कुछ नमकीन वगैरह या कुछ ज्यादा बजट भी ना है लोग का, जितनी तुम बातें बता रहे हो मास्टर जी। पानी की बोतल खाली नहीं खाली ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नमकीन, पकोड़े चकोड़े सब बता दिए लोग में। भैया हमें इनके ऊपर चलना पड़ेगा, जैसे कहेंगे कि भैया स्पॉन्सर ही है आज के हमारे, तो हम भैया सब कुछ लो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये बता रहे हैं ना वही वही ले रहे हैं हम। तो फिलहाल जो है अभी 12:08 हो रहे हैं, और हमने सारी चीजें जो भी लेने की वो ले ली हैं। अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं। फिलहाल अभी कोई भी भाई रुकेगा नहीं, चाहे किसी को कुछ भी हो। 200 किलोमीटर के बाद ही गाड़ी रुकेगी, बार बार रुकेगी नहीं। अब देखते हैं गाइस, ये आपस में लड़ भी सकते हैं इस बात पे। हमारे साथ हो गया सीन, ये बातों बातों में ध्यान नहीं रहा, रिजर्व पहले ही लग चुका था, और पेट्रोल जो है गाड़ी में डीजल बिल्कुल ये मान लो खत्म पर है। गाड़ी में जो रीडिंग दिखा रहा है लगभग वो अभी 14 की दिखा रहा है, कि 14 किलोमीटर की रेंज है अभी उसके हिसाब से। और फिर हमने पेट्रोल पंप फटाफट सर्च करा, तो पेट्रोल पंप भी ऊपर वाले के उससे मतलब 15-16 किलोमीटर ही दिखा रहा था। तो ये था कि भाई एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगी हमने जो है ना एक गलत टर्न ले लिया, और जो उससे 3-4 किलोमीटर और फालतू हो गए। तो भैया बस ये था कि कैसे भी करके पेट्रोल पंप आ जाए। फिर बड़ी मुश्किल से हमने मतलब ये मान लो पेट्रोल पंप मतलब कोई दिखा तो हाँ भी 3-4 किलोमीटर बाद जो है दिखने वाला है, लेकिन ये था कि बस गाड़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि रेंज भी 4 किलोमीटर की दिखा रहा था, पेट्रोल पंप भी। उसके बाद जो हमें पेट्रोल पंप दिखाई दिया एक, कि हाँ भी पेट्रोल पंप ये आ चुका है। तो हम जो है डीजल डलवा रहे हैं, इसको टैंक को बिल्कुल फुल कराएंगे। और जो है अभी ये देखो ये मीटर चल रहा है, और डीजल का जो यहाँ पर रेट है 87.7 है ये। अब देखते हैं इसमें कितना आता है। लगभग हमारा जो है टैंक पूरा का पूरा खाली हो चुका था। अब देखते हैं पूरा का पूरा टैंक कितने में फुल होता है, और उसके बाद दिखाएंगे एवरेज कितना आने वाला है। और ये हमारे 6 इंजर वाले हैं, ये हमारा कोलैब हो गया। ये लो देखो 4700 पे जाकर ऑटो कट लग गया, लेकिन हमने क्या इसको और ज्यादा बढ़ा दिया कि भैया बिल्कुल और ऊपर तक कर दो, बिल्कुल दिखना चाहिए। देखो ये हमारे मेहरबान भाई हैं, आज इसको बिल्कुल ये मान लो उल्टी, आज इसको डीजल की उल्टी करा देंगे गाड़ी को। ये एक घूंट और मार दो इसमें। बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है तेल, ये 4929 रुपये का आया है। तो भाइयों हम आ चुके हैं द ग्रेट खली ढाबा पर। रात के बज चुके हैं 3, और बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बंद हो। फिलहाल चल के देखते हैं अभी कुछ यहाँ पर मिलता भी है या नहीं मिलता। तो अभी तो यहाँ कोई ना बंदा है ना बंदे की कोई जात है, पर शायद अंदर कोई मिल सके हमें। अंदर तो है भाई खाली एरा। फिलहाल जो भी काम करने वाले हैं बेचारे लंच कर रहे हैं ये बैठे हुए, और एक भाई आ चुका है एरा। और ये रहा यहाँ का मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आलू पराठा 130, गोभी पराठा 135। तो मतलब एक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज हो, नॉर्मल सा चार्ज है। तो आप कभी आओ तो आराम से इसको यहाँ पर जो भी खाना खाओ खा सकते हो। ये है द ग्रेट खली थाली।
1700 रुपये की है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। काफ़ी सारे आइटम है ये रे। बाकी स्पेशल थाली है ये री इनकी। द ग्रेट खली के यहाँ पर जगह जगह पोस्टर लगे हैं रे, और इन्होंने हर पोस्टर के नीचे लिख रखा है मतलब ये पोस्टर आपका है कब का। तो यहाँ सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं इन पे। और काफ़ी मतलब एक अखाड़े वाली थीम सी है, बीच में आपको दिखता है ये एक अखाड़ा भी है यहाँ पर ये रहा। तो आइए चलते हैं रिंग की तरफ। जैसे आपने देखी है WWF वगैरह की जो फाइट वगैरह होती है उनमें बीच में रिंग होती है लड़ाई वाली, वो तो उस तरह की वैसे हमारे यहाँ जैसे देसी अखाड़ा होता है, पर अखाड़ा और बिल्कुल ये अलग ही अखाड़ा भी कह सकते हो, लेकिन ये रिंग है बेसिकली। ये रिंग है, रिंग के अंदर जो फाइट वगैरह होती है उसी तरह से रस्से वगैरह पूरे ये रस्से भी उसी तरह से इन्होंने बांध रखे हैं। मतलब हम आए ना यहाँ पर और रात को वो भी 3 बजे, और 3 बजे इस अखाड़े में खड़े होने का जो फील है ना वो बिल्कुल अलग ही है। और बिल्कुल खाली पूरा पड़ा है, केवल हम ही यहाँ पर 6 बंदे हैं। 3 साढ़े 3 बजे और कोई आएगा। लगभग अब 3:15 बज चुके हैं और हमने ऑर्डर दे दिया है। हमने ऑर्डर दिया है पराठे, आलू का और प्याज का पराठा अलग से, और सबके लिए एक एक चाय। अब चलते हैं अखाड़े से बाहर, और अखाड़े से बाहर चल के, क्योंकि भैया अखाड़े में भी जब ही रुका जाएगा जब पेट में कुछ जान होगी। तो फिलहाल हमारे पराठे वगैरह आ चुके हैं और चाय भी हमारी आ चुकी है। ये रही चाय भी। वो तुम्हारी। अच्छा मेरी चाय ये है, मेरी चाय। लाओ भैया मेरी चाय दो तुम। और ये रहा बटर। जैसे मतलब ये मान लो जैसे मुरथल में है ना अपना, उसी तरह का हिसाब है इनका भी अपना पूरा का पूरा। तो आप कभी भी आओ आके खा सकते हो। ज्यादा अच्छा है। और इनका ढाबा एक मुरथल में बन रहा है, मुरथल में काम चल रहा है। तो खली साहब ज्यादातर वहीं बिजी हैं आजकल, यहाँ थोड़ा सा कम आते हैं। जो पराठे थे, पराठे का जो टेस्ट था वो बहुत ही बढ़िया था, क्वालिटी बढ़िया थी, और जो है हाइजीन वगैरह भी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं बिल्कुल, और इंफ्रा तो है ही काफ़ी अच्छा। और चाय जो हमने ऑर्डर की है ना, तो चाय का टेस्ट अलग ही है। हालांकि अब हमारा चलने का टाइम हो चुका है, अभी टाइम हो चुका है 3:38, यानी कि लगभग 3:45 बज चुके हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, और अब सुबह में ही देखते हैं। अब ये इसको आप जो है ब्रेकफास्ट मान लो, डिनर मान लो, जो भी कुछ भी मान सकते हो अभी। हालांकि वैसे रात खाना खा के नहीं चला था, तो डिनर ही है मेरे लिए तो ये। बाकी अब सुबह जहां हम रुकेंगे, जहां सूरज की पहली किरण निकलेगी, तो वहीं पर हमारा अब होगा ब्रेकफास्ट। तो फिलहाल अभी बज चुके हैं 7 और ड्राइवर भी चेंज हो चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं लगभग ब्यास नदी के आसपास अभी। और यहाँ पर ये रे हमारे मेहरबान भाई भी सो के उठ चुके हैं, और जुल्फी भाई ने भी अपनी नींद कर ली है पूरी, जबकि लिए 2-3 बस। और जो है अभी रोड पे जो ना अभी अंधेरा ही है, 7 बजे भी लगभग अभी अंधेरा ही है। ऐसे रोड पे कभी मतलब उजाला हुआ नहीं, जैसे सुबह का हो जाता है। थोड़ा कोहरा भी है बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो यहाँ पर 7 बज रहे हैं बिल्कुल। हाल मैंने भी अपने सोने का इंतजाम कर लिया बिल्कुल लास्ट वाली सीट पे। ये रहा मैं आ चुका हूँ ये लास्ट वाली सीट पर। तो अब सोते हैं, बाकी देखो जहाँ ये गाड़ी रोकेंगे उसके बाद ही उठना पड़ेगा। तो फिलहाल बज चुके हैं 9 और हम पहुँचने वाले हैं पठानकोट, और हमारी सिम भी बंद होने वाली है अब से। जो अभी हमारी लोकेशन वो दिखा रहा 331 किलोमीटर है फिलहाल अभी यहाँ से। कटरा से करीब 90 किलोमीटर पहले अभी रुके हैं सांबा में, और यहाँ पर हमने नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं हम कृष्णा वैष्णो ढाबे पर, और गाड़ी हमने अपनी खड़ी कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मुँह हाथ वगैरह भी धो लिए हैं बिल्कुल, और जो हमारे साथी हैं वो बैठ गए हैं अपना आग के पास में बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी हो रही है। और ऑर्डर कर दिया हमने मैगी वगैरह, चाय है, बिस्किट है, और देखें किसी ने क्या क्या ऑर्डर करा है। मैंने तो मैगी करी है और चाय करी है। और ये आ चुके हैं हमारे सलमान भाई, देखो इनका टोपा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टोपा है, और साथ में आ चुकी है मैगी, और ये रही आग जो जल रही है। मैगी बस एवरेज है, लेकिन भूख लग रही है ना, तो भैया भूख में तो फूक मारने की इतनी खास जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि चीज आ रही है और ठंडी हो रही है। इतना में ठंडी होगी, वहाँ तो भाई हमारे मुंह से भी निकल रहा है। 1 बाइट लोगे। पराठा वगैरह भी इन्होंने खा लिया जिसको जो खाना था, और बस चाय पी के अब निकल रहे हैं हम। तो अगला जो हमारा स्टॉप होने वाला है जम्मू का होने वाला है, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब बता सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हमारी सिम तो सबकी हो चुकी है बंद। तो यहाँ पर हमें जो है एक ये सिम वाली दुकान दिख चुकी है, कतल कम्युनिकेशन नाम क्या है इसका, कतल कम्युनिकेशन। सिम लेनी जरूर पड़ेगी क्योंकि कॉल वगैरह होगी, नेट हो गया, और वीडियोस वगैरह अपलोड करने के लिए सिम तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि जिस होटल में रुकेंगे वहाँ भी वाईफाई मिलेगा, लेकिन बीच बीच में फिर भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी सिम की। तो ये सिम वगैरह हमने ले ली है, और सिम वगैरह लेके जो है और भाई के नाम पे ली है ये रही। तो फिलहाल अब हम चलते हैं अपना गाड़ी की तरफ, गाड़ी वो खड़ी है। तो लगभग मेन जम्मू के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर दूर है अभी हम। और लेकिन हमें जो थोड़ा सा टाइम यहाँ लग गया, क्योंकि रास्ते में जो ना गड्ढे बहुत हैं इसमें। और अभी जो फिलहाल टाइम हो चुका है, ये बज चुके हैं लगभग 12 बजने वाले हैं, 11:38 हो रहे हैं एग्जैक्ट। तो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रही हैं, धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। मौसम को इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है यहाँ के, बहुत ज़्यादा ठंड है। जगह जगह बंदर बहुत मिल रहे हैं पर यहाँ पर दुक्का से बिल्कुल ताल में खड़े एकदम लेने के। ए ये लो, चलो जी बाय। चलो भैया कोई बात नहीं, ये खा दो।
तो भैया हमने केले खिला दिए हैं बंदरों को। और ये देखो ये पहलवान हमारे साथ ही दौड़ रहा है। तो ये हमारी गाड़ी का हो चुका है पोल्यूशन खत्म। तो फिलहाल जो है हम इसका पहले पोल्यूशन करा लेते हैं, आज ही वैसे मतलब खत्म होगा। तो ये हमने करा लिया है इसका पोल्यूशन, क्योंकि अब बिल्कुल टेंशन फ्री। तो पोल्यूशन कराने के करीब आधे घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं लगभग ये उधमपुर के पास। उधमपुर का जो रेलवे स्टेशन है वहीं पर हम पहुंच चुके हैं और बस जम्मू कुछ ही दूरी पर है। तो जम्मू में पहले हम रुकेंगे और वहाँ कुछ चाय पानी मतलब कुछ हल्का फुल्का ले करके फिर निकलेंगे हम श्रीनगर के लिए। तो अभी अगर हम यहाँ से देखें फिलहाल अभी ये देखो उधमपुर का बोर्ड लगा हुआ है और जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर है अभी यहाँ से 186 किलोमीटर और जो लेह है वो 616 किलोमीटर है यहाँ से अभी। फिलहाल खैर हमें जाना तो श्रीनगर ही है, उससे तो आगे हम क्या ही जाएंगे अभी। ये पहाड़ों का देखो रास्ता बिल्कुल खतरनाक है और रास्ते भी जो है ना बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है ना रोड काफ़ी बिल्कुल एकदम प्लेन है, रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही बना है। उससे पहले तो मतलब ये मान लो उधमपुर तक जैसे हम आए थे वहाँ से नीचे से तो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, गड्ढे बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि सेफ ड्राइविंग ही करनी पड़ी, बड़े ध्यान से गाड़ी चलाई हमारे मेहरबान भाई ने। फिलहाल अभी जो है 1 बज चुका है और हम आ चुके हैं अभी जम्मू में। तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो अब रुके हम दावत स्वीट रेस्टोरेंट पर। तो यहाँ से कुछ पहले मीठा खाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से जो है लगभग हमारा 170-75 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो श्रीनगर है, जो हमारी लोकेशन है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल अभी मिठाई ले ली है हमारे इन्होंने साथियों ने। रिजवान भाई कैसा टेस्ट है इसका? टेस्ट एक नंबर का, बत्तीसा है यहाँ का। हम आए थे यहाँ पे लेने सोन पपड़ी, तो उन्होंने बोला सोन पपड़ी मत लो, आप लो बत्तीसा। और ये हमारे कैशियर ने जो है पेमेंट कर दी है। तो ये जो यहाँ का जो बत्तीसा था इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, ये हमने जो है अभी फिलहाल 1 डब्बा और ले लिया है क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना कुछ अलग ही है इसका। तो बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ का जो बत्तीसा थोड़ा काफ़ी मोटा होता है और उसका कुछ अलग ही टेस्ट है, लेकिन ये जो ना बारीक सा बिल्कुल पापड़ टाइप सा है। और इसका आप टेस्ट देखोगे ना तो इसका टेस्ट अलग ही है, मतलब घी से में है ये और इसका जो टेस्ट आ रहा है ना वो अलग ही आ रहा है बिल्कुल। क्यों मेहरबान भाई कैसा लगा इसका टेस्ट? ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो ये देखो भैया जो ये खाना पीना सब चल रहा है 6 एंजर के सौजन्य से चल रहा है। और ये हमारे देखो सलमान भाई खा रहे हैं, चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। और इधर सद्दाम भाई भी लगे हुए हैं ये रे, मतलब छोड़ कोई नहीं रहा। मौसम दिखाना, मौसम। हाँ तुम खाते हुए ना दिख जाओ बस। मौसम तो दिखा। अरे तुम खाते हुए ना दिख जाओ। मौसम देखो कितना बढ़िया है, चारों तरफ सुहाना है। जम्मू के बाद और श्रीनगर से पहले ही है पहला झरना जो पड़ा है यहाँ पर, आपको दिखा दूं मैं। ये रहा, काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है ये रहा। तो पहले की तरह दोबारा भी हमारा जो है तेल के साथ वैसा ही सीन हो गया और मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ भी तेल भी डलवाना है। क्योंकि ऐसा होता है ना जब कोई दूसरा ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हो ना तो तेल का ध्यान नहीं रहता। तो भैया लेकिन फिर हमें पेट्रोल पंप मिल गया यहाँ पर, फिर हमने जो है डीजल डलवाया और यहाँ पर फिर हमने एवरेज भी कैलकुलेट करा कि हमारी जो गाड़ी चली थी वो घर से 780 किलोमीटर चली थी और हमारा वहाँ 56 लीटर जो है तेल डला था। तो लगभग हमारा जो है 13.9 का ऑन एन एवरेज आया निकल करके। और यहाँ पर फिर जो है तेल वगैरह डलवा करके हम बिल्कुल टैंक फुल करा लिया और अब यहाँ पर हमारा तेल आया लगभग 4600 के आसपास। और ये फिर टोल आ चुका है, ये है हमारा 11वां टोल। इससे पहले हमारे 10 टोल कट चुके हैं, वही हमने 3000 वाला रिचार्ज करा लिया था तो उसमें हमारे 10 टोल कट चुके हैं। तो जो हमने 10, अब ये 11वां टोल था तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें 3000 वाले टोल का, क्योंकि सारे के सारे नेशनल हाईवे ही पड़े हैं अभी तक। और आर्मी की काफ़ी ज़्यादा चेकिंग है, बीच बीच में आर्मी वाले रोकने वैसे ठीक भी है क्योंकि 26 जनवरी के आसपास का माहौल है। और एक जगह हमें ट्रैफिक पुलिस ने भी रोक लिया, तो पीछे जो डंडा लग रहा है ना उसके ऊपर नुका जी 5000 का चालान होगा। हालांकि उसके ऊपर कुछ ऐसा पहले तो कभी मतलब दिल्ली में भी चलते हैं, किसी ने कहा नहीं कि भाई चालान है, फिर भी उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करा कि चलो ठीक है जाओ। और यहाँ पर जो है श्रीनगर है, अभी यहाँ से 32 किलोमीटर है, ये श्रीनगर है यहाँ से 32 किलोमीटर। तो फिलहाल पहुँच ही जाएंगे 1 घंटे के करीब में, जब तक पहुँचेंगे वहाँ पर हम। बाकी पहाड़ों की अभी खूबसूरती देख सकते हो, कहीं दूर दूर तक जो है बर्फ नजर नहीं आ रही है। श्रीनगर हम पहुँच लिए और ठंड का भी कोई ऐसा मौसम नहीं है, पूरी धूप निकल रही है। इससे ज्यादा तो ठंड जो ना दिल्ली में लग रही थी हमें, हम छोड़ के आए थे कि दिल्ली की ठंड छोड़ के जा रहे हैं और सीधा जो है ना बर्फ में जाकर टक्कर मारेंगे। फिलहाल जो है अब आ चुके हैं हम डल लेक पर, क्योंकि श्रीनगर के अंदर हम आ गए हैं। और ये है आपकी डल लेक पूरी की पूरी। तो डल लेक को हम कल एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर जो है बोटिंग वगैरह जो भी करनी है वो सारी चीज़ें कल करेंगे। फिलहाल तो क्योंकि अभी जो है टाइम भी लगभग 4:30 बज चुके हैं, तो अभी जाके खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे
और जो हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, दोस्त ही है वो, रिजवान भाई के दोस्त हैं वो, तो वही लेने के लिए आ रहे हैं। तो पहले उन्हीं के पास जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ का जो लाल चौक है, डल लेक है, ये सारी चीजें तभी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इसका एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है डल लेक का। फिलहाल तो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनी पर। श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं, जहाँ मतलब हमें वो पिकअप करने वाले दोस्त जो मिलेगा। तो अभी फिलहाल हम एक जगह रुक गए, यहाँ पर भूख लग रही थी, और यहाँ पर ये बेच रहे हैं मटन के टिक्के, और मटन के जो है एक टिक्के दे रहे हैं, और साथ में कुछ कोफ्ते टाइप से, मतलब मटन की गोली कह रहे हैं, तो बाकी वो मटन के जो ना कोफ्ते ही हैं एक्चुअल में, तो वो भी खाएंगे। अब ऑर्डर लगवा दिया है, भूख भी लग रही है क्योंकि अभी कई घंटे से कुछ खाया भी नहीं था। तो ये है इनकी चटनी, और ये साथ में इसके रोटी भी है, और एक चटनी है इसमें ये वाली मटन बॉल्स, और इसमें है मटन बॉल्स, दिखा यानी कि कोफ्ते। ये रे इसमें कोफ्ते दिख जाएंगे ओहो, तो दिख गए। दिख गए ये रे, वो यहाँ कोफ्ते हैं, यानी कि मटन बॉल्स जो है बोल रहे हैं। बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसे लग रहे हैं जी? बहुत बढ़िया। एक नंबर टेस्ट के साथ का टेस्ट भी बढ़िया है। जो चटनी है ना इनकी, चटनी के साथ में इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो हमने साथ में जो है कोफ्ते भी लगवाए, ये कोफ्ते भी टेस्ट करते हैं। ये इतनी ठंड में बिल्कुल गरम गरम कोफ्ते, वो भी काफ़ी बता रहे हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं ये खाने में, तो अलग ही टेस्ट होगा इसका भी। कोफ्ते भी बहुत ही सॉफ्ट हैं और टेस्ट भी इनका बहुत बढ़िया है। इस तरह से जैसे रोड पे खाते हैं ना ये, तो इसके खाने का कुछ अलग ही टेस्ट है, और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं और बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, और ऐसी ठंड में वो भी सड़क के किनारे हो गए और ये खाने को मिल रहा है ना, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो भाई जैसे हमने ये क्या थे टिक्के, मटन के टिक्के थे, मटन के टिक्के थे, और साथ में हमने जो ये मटन बॉल्स, हाँ। तो इनका प्राइस क्या था? इनका प्राइस था 50 रुपीज। 50 रुपीज, और मटन बॉल्स का उसका भी पर पीस 50 रुपीज। अच्छा अच्छा। तो भाई अभी हम एग्जैक्ट जगह कौन सी है यहाँ पर? ये इसको कहते हैं यहाँ पे दुर्समा सर। दुर्समा सर, अच्छा। और नाम क्या भाई आपका? मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद। भाई मेरा नाम है हैदर, और बाकी आपके जो खाए ना बहुत ही टेस्टी लगे हैं, बाकी में बहुत अच्छे लगे हैं, और मतलब जो मटन बॉल्स हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट, और जो मतलब उसका टेस्ट है ना वो बढ़िया है, और बिल्कुल एकदम सड़क के किनारे खड़े होकर खाना कुछ एक अलग ही फील है। सही सर। तो आप किस टाइम से लगाते हो यहाँ पर? मैं लगाता हूँ सर 4:15 से 4:30 से 2 बजे में आता हूँ सर। उसके बाद ये जो मटन के वो पीस होते हैं वो इसमें लगाता हूँ टीके। हाँ। उसके बाद नमाज का वक्त होता है, उसके बाद नमाज को जाता हूँ, नमाज पढ़ के फौरन स्टार्ट करता हूँ सर। अच्छा। और फिर रात को कितने बजे तक रात रहते को हो? 8 साढ़े 8 तक सर। हाँ, उसके बाद तो फिर सब आने जाने बंद हो, क्योंकि सर्दी का टाइम है। उसके बाद बंद होता है और माल खत्म होता है, चला जाता हूँ। कभी कभार जल्दी खत्म होता है, कभी कभार लेट से। टाइमिंग यही रहती है अच्छा। 4 से लेके 8 तक, 8 साढ़े 8 तक सर। 4 से लेके 8 साढ़े 8 तक। जी सर। बहुत बढ़िया भाई, रिटर्न में आएंगे जरूर खा के जाएंगे, आपके बहुत ही अच्छे लगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। तो भाई फिलहाल जो हमारे हिलाल भाई जो है आ चुके हैं, और वो मेरे सामने, तो चलते हैं हिलाल भाई के पास। और भाई जी ठीक हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं के पास भाई हम आए हैं, इन्हीं के पास इन्होंने हमारा सारा अरेंजमेंट करा यहाँ पर, खाने का, होटल का, सारी चीज़ें, भाई ने रूम वगैरह का। तो अब यहाँ पर हम आए हैं, तो भाई तो सब बढ़िया? बढ़िया सब मस्त। आप ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया। कैसी रही जर्नी? बहुत बढ़िया रही भाई जर्नी। तो फिलहाल भाई ने हमारे खाने का भी अरेंजमेंट कर रखा है, तो पहले देख लेते हैं हम खाने में क्या क्या है। इधर जो है खाने का ऑर्डर कर दिया है, और सारे के सारे एरिया बैठ चुके हैं यहाँ पर। और खाने में जो ऑर्डर दिया है, ये चने दिए हैं, दाल मखनी है, दाल फ्राई है, मिक्स वेज है, और सलाद क्या है, अचार है, और प्याज है, और साथ में रोटी है। अब देखते खाने का टेस्ट कैसा है। खाना वाकई में टेस्टी है। हमने जो है वेज सेलेक्ट किया था, क्योंकि नॉन वेज खाने का मन भी नहीं था, लेकिन वेज जो खाना है ना, तो हिलाल भाई ने पहले ही कह दिया था कि आपको पसंद आ जाएगा। तो वाकई में बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाना। तो फिलहाल जो है हम जो खाना वाना खा करके आ चुके हैं वहाँ से, और यहाँ पर हम फिलहाल रुकने वाले हैं। पूरे होटल का व्यू मिलन ट्री रिजॉर्ट के नाम से, इसी के अंदर हमने एंट्री करी है, और आपको दिखाता हूँ मैं पूरा अंदर से किस तरह का है। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है एकदम। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री गेट की तरफ चलते हैं।
और यहाँ पर इनका जो है जैसे लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जो करना है वो यहाँ पर होगा, उसके लिए इनका सीटिंग अरेंजमेंट है ये। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से यहाँ से फिर ये ऊपर जाने का रास्ता है। साइड में इनका किचन वगैरह का सामान है, बर्तन वगैरह। यहाँ से ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, और ये है हमारा रूम। एक रूम तो ये लिया है हमने, ये इस तरह का रूम है। इनके अंदर हीटर वगैरह, यहाँ तक के गद्दों में भी नीचे हीटर लगा हुआ है। और दूसरा रूम रहा हमारा ये दूसरा रूम है। ये रहा, इनके अंदर जो ना हीटर लगा हुआ गद्दों में भी। फिलहाल हमने इसमें भी नीचे भी गद्दे लगवा लिए, क्योंकि अभी तो एक साथ ही बैठेंगे, जो भी बातचीत होगी सबकी। बाकी ये हीटर है इस तरह के, और मतलब पूरा बढ़िया है एकदम, ये साफ सुथरा। बाकी अब सोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सुबह अगले व्लॉग में।